दिशा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी हमारी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और संविधान जागर ये जो हम कर रहे हैं, एक कहीं हम भूल न जाए इस वादे के तहत, तो उसके लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। लगातार 4 दिन चलेगा और हिस्टोरिकल इवेंट है। सर कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चलेगा? ये चलेगा 23 मई से लेकर तो 26 मई तक नॉन स्टॉप। 23 मई को हम स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे से, तो 26 मई को वो चलते रहेगा। 26 मई को शाम को 5 बजे तक चलेगा। और क्या बताना चाहेंगे कि जैसे आपने लिखा है कि 75 साल 75 नंबर पेज और उसके साथ भी 75 जो घंटा है जो आवाज है उसपे काफी अब 75 घंटा भी आप चर्चा करने वाले, काफी चर्चे का भी विषय बन रहा है। तो 75 घंटा क्या आप लगातार ये चर्चा करने वाले? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इस संविधान को थोड़ा सा पढ़ता भी हूँ। मेरे गुरु है प्राध्यापक देवदास घोड़ेसवार सर, जिन्होंने ये खंड जो है संविधान सभा डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरा रिकॉर्ड संसद में उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी में। ये हमारे मित्र उत्तम जी शेवड़े, इनके पास में अभी आज उपलब्ध है। इंग्लिश में आपको दिखाएंगे, तो इंग्लिश में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, मराठी में उपलब्ध नहीं है। तो प्राध्यापक घोड़ेसवार सरों ने और वंदना संघ के माध्यम से इसका ट्रांसलेशन किया। नो लॉस नो प्रॉफिट इस ढंग से लोगों के ही पास पहुंचे इस हिसाब से, और मराठी में लोगों को पता चले कि ये संविधान कैसे निर्माण हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन कैसे निर्माण हुआ, बाबा साहब का क्या रोल था। कुछ लोग कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो रियल में जब इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डिबेट्स है संविधान सभा में, संविधान बनते समय पर जो बने, तो 26 जनवरी 1950 के बाद ये पढ़ने का जो काम है, डिबेट्स पढ़ने का काम पूरे भारत में कभी नहीं हुआ। जी, आइए बताइए कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से 2 साल 14 महीने 11 महीने 18 दिन जिस प्रकार से लगाया है संविधान लिखने में, आज उसी संविधान के ऊपर में जो राजनीति है वो की जाती है। और साथ ही साथ आपको बता रहे कि क्या ऐसे महामानव के ऊपर में जो संविधान कोई आज तक का नहीं लिख सका, वो परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। ऐसे में राजनीति करना या संविधान के ऊपर में कीचड़ उछालना कितना अच्छा है, इसे क्या बोलेंगे आप? इस पर राजनीति करना उचित है या नहीं है? देखिए, ये है तो बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि आए दिन जिसको कुछ भी अकल नहीं है वो भी बोलता है कि ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, भीमराव अम्बेडकर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम लोग कि 11 इस तरह से, जिस तरह से 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार और 398 लोगों के बीच में 395 कलम बनी है, आर्टिकल्स बने, जिसको हम अनुच्छेद भी कहते हैं, वो बने, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे ही बताया नहीं है। वहां पर चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों ने विरोध प्रकट किया, अलग अलग विषयों पर उन्होंने प्रश्न किए, और उन प्रश्नों के साथ बाबा साहब ने भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, संसद में जो उनका नाम था संविधान सभा में, माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर, इस तरह से उनको पुकारा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर तो बात की बात हमारे लिए, सबके लिए, भारत के लिए, लेकिन संविधान सभा डिबेट्स के इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये जो लिटरेचर है संविधान सभा का, जो संसद में उपलब्ध है, सचिवालय में उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है दिल्ली में, तो उस पूरे डिबेट्स के उस रिकॉर्ड में आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी जो पहलगाम चला है और जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई चली है, ऐसे में भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही इसकी सूचना कर दी थी, ऐसा भी कहा जाता है, और वही घटना घटते भी जा रही है। ऐसे में जो कुरैशी जो मैडम है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाई की, और साथ में वो एयरफोर्स की बहुत बड़ी महिला कमांडर अधिकारी भी है, तो वो भी अपना धर्म स्वीकारना भी चाहती, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर भी काफी अलग से सवाल आपको कर रहे हैं। ये सवाल भारत भर में नहीं, पूरे विश्व में, क्योंकि ये एकमेव संसार का लिखित सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान।
यही हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत भारत के हर नागरिक को मालूम होना चाहिए। हर भारत के नागरिक ने उसका सम्मान करना चाहिए। राजमुद्रा है, फ्लैग है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये जब मालूम रहेगा तब करेगा, और मालूम ना होने की वजह से तरह तरह के तो सवाल होते हैं ना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जी, संविधान बदलने पर भी बहुत सारी चर्चा होती है, और ऐसे में हम महानों के ऊपर तो कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बराबरी उनकी आज भी कोई भी पैदा नहीं हुआ कि जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बराबरी कर सके। तो संविधान बदलने के ऊपर भी काफी चर्चा हुई है, क्योंकि आपका विषय जो आज का है वो चर्चा का है, इसलिए हम भी आपसे उसी चर्चा के ऊपर में भी बात करेंगे, क्योंकि ये चर्चा चल रही है काफी जोरों से कि संविधान को बदल देना चाहिए। और बीच में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही नारा क्यों लगाते, तो ऐसे में भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग भी प्राप्त होता, ऐसे कुछ लोगों ने भी कहा है। उनका नाम तो नहीं लेंगे, पर ये जाहिर हुई है। आप क्या बोलेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया? मैं तो बोलूंगा भाई, इन भारत के 99% लोगों को ये मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे लोग बताएंगे कि भाई मैं गलत हूँ या क्या, क्योंकि भारत में रहने वाले 99% लोगों को यही पता नहीं है कि संविधान की निर्मिति कैसी है। क्योंकि ये डिबेट्स जो संवैधानिक दस्तावेज है, इसका वाचन या इसकी रीडिंग या मास रीडिंग 26 जनवरी 1950 के बाद कभी नहीं हुई, और यही काम हम करने निकले हैं। भले ही छोटे दायरे में हो, तो 75 घंटे 75 आर्टिकल्स इसे हमने इसमें से सिलेक्ट किए हैं। 75 घंटे चलेगा वाचन, 75 प्लस लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, 75 प्लस इन्हें आर्टिकल को एक मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन हॉल है, कन्वेंशन सेंटर कांची रोड नागपुर में, जो सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ थे मोहम्मद जी सोनगोर सर, इन्होंने बहुत सुंदर सी जानकारी हमें चर्चा के माध्यम से दी, क्योंकि विषय जो है वो चर्चा का है मित्रों, इसीलिए जो चर्चा और संविधान के ऊपर में उन्होंने जो बात कही है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जो अनुच्छेद उन्होंने बताया 75 पेज भी बताया, और साथ में 75 घंटे ये लगातार चलने वाला चर्चा भी, ये काफी चौंकाने वाला विषय, और साथ में इसी प्रकार से जो संविधान का विषय लेकर 75 घंटा उन्होंने जो बताया है, तो ये कामठी रोड पर कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है। और इसमें आउट ऑफ 75 लोग जो उम्र की दराज वाले हैं वो भी वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और इसी तरह से उनका जो कार्यक्रम है काफी चर्चा का हमारे साथ वो विषय अच्छा रहा है। और ऐसे में फिलहाल मैं यही रुकती हूँ, मैं सविता कुलकर्णी, आप मेरे साथ में इसी तरह से लगातार बने रहिएगा, और ऐसे ही खबरें मैं आपको लगातार देती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय भीम। नागपुर न्यूज़ 24 के लिए और इंडिया 360 के लिए आज के लिए मैं यही रोकती हूँ। लगातार मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिएगा।